बीमारियां थी, इनमें से 80% लोगों को बचाया जा सकता था। कितने परसेंट लोगों को? 80% लोगों को बचाया जा सकता। दे आर प्रिवेंटेबल, बट प्रिवेंट कौन करेगा? फार्मा या कोई और? यदि फार्मा में प्रिवेंटेबल होती तो अभी तक प्रिवेंट हो। तो अल्टीमेटली जितनी भी ये बीमारियां आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कौन से वाली? स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर, थायराइड, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी के डिसऑर्डर, लो वाइटलिटी, एजिलिटी, हार्मोन हेल्थ, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, न्यूरोलॉजी, अल्जाइमर, पार्किंसम, डिमेंशिया, डाइजेस्टिव, आईबीएस, ब्लॉटिंग, फास्ट एजिंग, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, फैटी लिवर, ये सारी बीमारियां कौन सी हैं? कम्युनिकेबल। ये शरीर में अपने ही फैलती हैं और किसी को दूसरे से नहीं फैलती। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इनटू द साइलेंट पेशेंट कम्युनिटी। साइलेंट पेशेंट कम्युनिटी का मतलब समझते हैं? आज बंदे से बात हुई थी, आज तो सही था, कल पता लग रहा है एडमिट है। ऐसा किस किस के जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है? एग्जाम्पल तो सुनते ही हैं। इसको बोलते हैं साइलेंट पेशेंट। दिखने में ठीक था पर कल को पता नहीं था अटैक आ गया, किसी को ब्रेन हेमरेज आ गया, किसी को टेस्ट करवाते कुछ निकल आया। इसको साइलेंट पेशेंट बोलते हैं। और 80% पीपल आर साइलेंट पेशेंट राइट नाउ। किसी का पता, एक डॉक्टर को पता नहीं लगता, कार्डियोलॉजिस्ट को, कि वो उसी के ही हार्ट में कोई दिक्कत है। किडनी वाले को नहीं पता कि उसी की किडनी का जीएफआर गिरा हुआ है। हिपैटिक यानी कि लीवर वाले को नहीं पता कि उसके ही लीवर में कोई फॉल्ट चल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साइलेंट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और इसका रीजन है कि कैसे हम खाना उगा रहे हैं। हम बेचने के लिए उगा रहे हैं, खाने के लिए हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? कैसे प्रोसेस कर रहे हैं? बहुत हाइब्रिड तरीके से, रिफाइंड ऑयल के साथ, और बहुत हाई प्रोसेसिंग ले रहे हैं हम। सोने का टाइम क्या है? उठने बैठने का टाइम क्या है? फुटबॉल भी खेल रहे हैं तो आप वीडियो गेम पे खेल रहे हैं, गांधी मैदान में नहीं खेल रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब एक ट्रेन जाती है, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, वो पंजाब से एक ट्रेन जाती है, वहां पे क्या बोलते हैं, राजस्थान में, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। आप उधर सुबह सुबह देखेंगे, सुबह चलती है, 90% पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंट से भर के जाती है। सत्यमेव जयते में भी आमिर खान के शो में दिखाया गया था। उसका ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। अब आप देखें ये एकदम से इतना कैसे बढ़ गया। केमिकल जितने हमारी फसल पे डल रहे हैं वो शरीर में डायरेक्टली आ रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इनको मैनेज करने का तरीका क्या है? डॉक्टर के पास गया बंदा। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है? पहली स्टेज में तो उसको खुद ही नहीं पता था। 70% जब काम बिगड़ जाता है तब सिम्टम्स आता है और डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर जाते ही सिम्टम्स को मैनेज करता है, पेन किलर दे दिया, सप्रेस कर देगा चीजों को। अब धीरे धीरे डॉक्टर की गोलियां बढ़ती जाती है, डोज बढ़ती जाती है, कॉम्बिनेशन बढ़ते जाते हैं और लास्ट में डॉक्टर बोलेगा बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए। बड़े हॉस्पिटल में भी चक्कर कटवाएंगे, उसके बाद बोले जाएगा इसका इलाज नहीं है। तो पहले ना बता देते भाई साहब, हेलो इसका इलाज नहीं। साइलेंट होने के बाद जब वायलेंट हुआ उसको इलाज, इसको घर पे लेके जाइए और इसका इलाज वही कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, घर पे ले जाके इलाज किससे कर रहा है? दलिया खिचड़ी, हेलो, फ्रूट सब्जियां इससे कर रहा है। उससे इंप्रूवमेंट आ रहा है। दवाइयां लग नहीं रही थी, दलिया खिचड़ी लग रहा है। इससे पहले ना दलिया खिचड़ी खा लेते, वहां जाने की प्रॉब्लम नहीं आती। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग पिल्स की डिपेंडेंसी, तो हम यहाँ पे इसलिए होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग को लेके आए कि हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स हम बिल्ड करेंगे। क्या बिल्ड करेंगे? हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स बिल्ड करेंगे। साइलेंट वाले को वायलेंट नहीं होने देगा, और वायलेंट भी हो गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमारे वाला प्रोडक्ट क्या करेगा? उसके फोर्ज रूट पे काम करेगा। अल्टीमेटली इस तरीके से होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग चूज किया गया। सो कितने लोग यहाँ बैठे जिन्होंने अपने प्रोडक्टों से रिजल्ट लिया है? तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि एस्टोनिया की एक ट्रेन चलती है जिसमें सारे रिजल्ट वाले लोग बैठे हुए हैं।
कोई एक नॉमेनकल्चर नहीं है, ये एक आइडिया था, ये एक कॉन्सेप्ट थी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को टारगेट करना था जहां फार्मा काम नहीं करता, जहां मॉडर्न मेडिसिन काम नहीं करती, चाहे पहली स्टेज थी, दूसरी स्टेज थी, तीसरी स्टेज थी, इन सारी स्टेज पे आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपके मेटाबॉलिक साइकिल के साथ अलाइन है। किसके साथ अलाइन है? मेटाबॉलिक साइकिल के साथ अलाइन है। मींस पेट से लेके डीएनए तक ये सारी जगह पे रिपेयरमेंट का काम करना स्टार्ट करता है। इसलिए इसके रिजल्ट भी किसने देखे? रिजल्ट सभी ने, वीडियो भी सबके पास है, राइट। सो अल्टीमेटली प्रोफाइल क्या है? प्योर डायरेक्ट सेलिंग वाली। प्रोडक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट के साथ अलाइंड है, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट कौन सी है? होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग। और एंटी एजिंग में आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है, जैसे साइलेंट पेशेंट बताता हूं कैसे बनता है। एक स्टूडेंट है, सबके बच्चे होंगे घर पे, किताबों के सामने है, और किताबें भी कौन सी होगी? अभी डिजिटल होगी। किताबें कौन सी है? डिजिटल किताबें। छोटे बच्चे को भी जूम के माध्यम से, फोन के माध्यम से क्या आ रहा है? सिखाने की कोशिश हो रही है। एक आईटी प्रोफेशनल है, सारा दिन किस पे बैठा रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग, लैपटॉप पे ही, स्क्रीन के सामने। और मैं तो कहता हूँ सारे आईटी वाले हैं यहाँ पे, 4 घंटे से नीचे कोई देख ही नहीं रहा। क्या सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार नहीं, स्क्रीन नमस्कार होता है, राइट। सो ऐसे में आप अपने को शरीर का कौन सा हिस्सा यूज कर रहे हो? आंखों को और ब्रेन को। तो आपकी बॉडी का एज अलग है। आंखों की एज जल्दी फास्ट तरीके से क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, वो फास्ट भाग रही है। आंखें बोल रही है मैं पहले मरूंगी क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ। हेलो, फिर ब्रेन कह रहा है कि मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ क्योंकि उसको भी रेस्ट। कई बार तो ऐसा होता है ये स्क्रीन जब तक मुंह पे ना पड़ जाए सोते सोते तब तक बंदा इसको छोड़। अच्छा सारे ऐसे बैठे, सबको लगा हुआ है एक बार। अच्छा सारे ऐसे बैठे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये क्या है? ये साइलेंट पेशेंट ही तो है, आंखों के और किसके? ब्रेन के। अब इस बंदे को, स्टूडेंट को या आईटी प्रोफेशनल को, बैंकर को, एंटरप्रेन्योर को, जो सारा दिन काम करता है, उसको डाइट में क्या दे रहे हो? जो घर में वो बन रहा है वही खा रहा है, हाँ या ना? ऑफिस में कोई ऐसी चीज खा रहा है जो उसके न्यूट्रिशन को नहीं, मूड को क्या कर रही है? ठीक कर रही है। अब इसकी आंखें इतना काम कर रही थी, ब्रेन इतना काम कर रहा था, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? थोड़े दिन के बाद आंखें, चश्मा बढ़ता चला जाएगा, नींद आनी बंद, स्ट्रेस। तो इसी बंदे को आप बोलो कि जो खा रहे हो, खाते रहो, शाम को सोते टाइम एक आई वन और एक ब्रेन वन लेंगे तो आई और ब्रेन आपको नमस्ते करने स्टार्ट करेगी। सुबह उठोगे तो फ्रेश उठोगे और आंखों की भी रिकवरी मिलेगी। तो आपने फूड की मेडिसिन सप्लीमेंट के थ्रू दे दिया जो कि आपका मिसिंग था, राइट। तो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी है, डायबिटीज है, उसको पता लग रहा है कि भाई उसके आंख पे प्रॉब्लम आएगी, किडनी पे आएगी, लिवर पे आएगी, हार्ट पे आएगी, बाहर की चीज लेने के बाद भी आएगी। यानी कि जो बाहर से खा रहा है फार्मा से, उनसे भी इनकी किडनी तो नहीं बचने वाली। आपने बोला एक लीवर वन और डाइवाइटल वन दे दिया तो कम से कम इसके ऑर्गन बच जाएंगे और ये डायबिटीज के साथ भी एक अच्छी लाइफ जी सकता है। हेलो, समझ में आया? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ, होलिस्टिक वेलनेस। आप हेल्थ में एक क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो, एक चीज नई ला रहे हो उसकी में, और उसकी होलिस्टिक वेलनेस को बढ़ा रहे हो, यानी कि जड़ पे काम कर रहे हो। सो इन दिस वे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इन सारी चीजों को यही खत्म करने वाला। बस लास्ट में एक मैसेज यही दूंगा कि आने वाला टाइम जो है वो एज्ड पीपल का ज्यादा होने वाला है। इंडिया में कौन से लोगों का होने वाला है? क्योंकि आज की जनरेशन जो है, यंगस्तान तो है पर ये यंगस्तान है, एक बच्चा पैदा कर रहा है। कितने बच्चे पैदा कर रहा है? सिंगल। तो ये जो यंगस्तान, ये बूढ़ा स्थान हो जाएगा अगले 20 साल। पर ये एक इकलौती कंपनी आज मार्केट में है जिसके पास, आपके पास भी एडवांटेज है, जो एंटी एजिंग पे कर रही है। जब ये बूढ़ा स्थान होगा तो एंटी एजिंग वाली कंपनी इस बूढ़े हिंदुस्तान को भी क्या करेगी? सर्व करेगी। यानी कि कल का बिजनेस भी आप इसको लेके चल सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम इज ओवर फ्रॉम माय साइड। मैं यही बोलने वाला था कि आपका प्रोफाइल, आपके प्रोडक्ट लाइन, आपका कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज अलाइन हैं। और साथ में बिजनेस प्लान के लिए किसी और साथी को यहाँ